नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। गीता का स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप शिष्य की भांति मुझे शिक्षा दीजिए, तो भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। ही माने क्योंकि भूमौ असपत्नम, भूमि में निष्कंटक, रिद्धम धन धान्य संपन्न, राज्यम च राज्य को, और सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य, और देवताओं के स्वामीपने को, स्वामित्व को प्राप्त होकर अपि भी मैं तत् न प्रपश्यामि, तत् माने उस उपाय को नहीं देखता हूँ। यत् जो मम मेरी इंद्रियाणाम इंद्रियों के उच्छोषणम सुखाने वाले, शोकम शोक को अपनुद्यात दूर कर सके। अर्जुन कहते हैं क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस श्लोक में अर्जुन के कथन का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है, इसलिए यहाँ यह भाव प्रकट करते हैं कि आपने पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा है, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो वह भी मेरे इन इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को, मोह को दूर करने में समर्थ नहीं है। अतएव मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है।
संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, परंतप हे राजन, गुडाकेशः अर्थात निद्रा को जीतने वाले अर्जुन का नाम एक गुडाकेश भी है, क्योंकि निद्रा को जीतने वाले हैं अर्जुन। परंतप हे राजन, गुडाकेशः हृषीकेशम, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हृषीकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर फिर गोविंदम माने भगवान श्री गोविंद से न योत्से युद्ध नहीं करूंगा इति ह उक्त्वा, ह माने स्पष्ट, इति माने यह, ह उक्त्वा स्पष्ट, ह माने स्पष्ट, उक्त्वा कहकर, तूष्णीं चुप, बभूव हो गए, मौन हो गए। ऐसा कह करके वो मौन हो गए। इस श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहा है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके और अपने विचार प्रकट करके अर्जुन यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गए। गोविंद शब्द का क्या अर्थ है? गोभिर वेद वाक्यैर विद्यते लभ्यते इति गोविंद। गोभिर वेद वाक्यैर विद्यते लभ्यते इति गोविंद, अर्थात वेद वाणी के द्वारा भगवान के स्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिए उनका नाम गोविंद है। गीता में भी कहा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, अर्थात 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तं वाच हृषीकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। उसके पश्चात भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कह रहे हैं, हे भारत माने हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, हृषीकेशः माने श्री कृष्ण महाराज, उभयोः सेनयोः दोनों सेनाओं के मध्य माने बीच में, विषीदंतम माने शोक करते हुए,
दुखी होते हुए, करुणा से आप्लुत होते हुए, तम प्रहसन इव, उस अर्जुन को प्रहसन इव माने हंसते हुए से, इदम वचः वाचा, यह वचन बोले। हे भरतवंशी, संजय कहते हैं, हे भरतवंशी, संजय बता रहे हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भगवान अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। उभयो सेनयो मध्य विषीदंतम, विशेषण के सहित तम पद के प्रयोग का क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया है कि जिन अर्जुन ने बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए भगवान से कहा था, वे ही अब दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखते ही मोह के कारण व्याकुल हो रहे हैं। उन्हीं अर्जुन से भगवान कहने लगे, हंसते हुए से यह वचन बोले। इस वाक्य का क्या भाव यहाँ प्रतिपादित हो रहा है, क्या लक्षित हो रहा है? इस हंसी, भगवान के की हंसी का यहाँ क्या भाव प्रदर्शित है, लक्षित है, अभिव्यंजित है? इस वाक्य से संजय इस बात का दिग्दर्शन कराते हैं कि भगवान ने क्या कहा और किस भाव से कहा। अभिप्राय यह है कि अर्जुन उपयुक्त प्रकार से शूरवीरता प्रकट करने की जगह उल्टा विषाद कर रहे हैं तथा मेरे शरण होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके मेरा निर्णय सुनने के पहले ही युद्ध न करने की घोषणा भी कर देते हैं। यह इनकी कैसी गलती है? इस भाव से मन ही मन हंसते हुए भगवान, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, वे वचनों को बोले। उपयुक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। भगवान का अर्जुन के प्रति उपदेश प्रारंभ है अब यहाँ से। श्री भगवानुवाच असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। असोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाससे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, त्वं असोच्यान अनुशोचः, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, असोच्यान माने न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए, अनुशोचः शोक करता है, च माने और, प्रज्ञावादान भाससे पंडितों के से वचनों को भास से कहता है, परंतु गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए च और अगतासून
जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिताः पंडित जन विद्वान जन न अनुशोचंती शोक नहीं करते। भगवान ये कह रहे हैं तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी विद्वान लोग पंडित लोग शोक नहीं करते। अर्जुन के कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह बात कही कि जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। दोनों सेनाओं में अपने चाचा ताऊ बंधु बांधव और आचार्य आदि को देखते ही उनके नाश की आशंका से विषाद करते हुए अर्जुन ने जो प्रथम अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोकों में अपनी स्थिति का वर्णन किया है, 45वें श्लोक में युद्ध के लिए तैयार होने की क्रिया पर शोक प्रकट किया है और 47वें श्लोक में जो संजय ने उनकी स्थिति का वर्णन किया है उनको लक्ष्य करके यहाँ भगवान ने यह बात कही है कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। यहीं से भगवान के उपदेश का उपक्रम होता है जिसका उपसंहार 18 अध्याय के 66वें श्लोक में हुआ है। अर्जुन के कौन कौन से वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों सरीखी बातें कर रहे हो। तो पहले अध्याय में 31वें से 44वें और दूसरे अध्याय में 4 से 6 श्लोक तक अर्जुन ने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले महान पाप का वर्णन करते हुए अहंकार पूर्वक दुर्योधनादि की नीचता और अपनी धर्मज्ञता की बातें कहकर अनेकों प्रकार की युक्तियों से युद्ध का अनुचित्य सिद्ध किया है। उन्हीं सब वचनों को लक्ष्य करके भगवान ने यह कहा कि तुम पंडितों सरीखी बातें कह रहे हो। गतासून और अगतासून किनका वाचक है तथा उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, इस कथन का क्या तात्पर्य है? जिनके प्राण चले गए हों उनको गतासु और जिनके प्राण ना गए हों उनको अगतासु कहते हैं। उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार तुम अपने पिता और पितामह दादा आदि मरकर परलोक में गए हुए पितरों के लिए चिंता कर रहे हो कि युद्ध के परिणाम में हमारे कुल का नाश हो जाने पर वर्ण संकरता फैल जाने से हमारे पितृलोग नरक में गिर जाएंगे इत्यादि, तथा सामने खड़े हुए बंधु बांधवों के लिए भी चिंता कर रहे हो कि इन सब के बिना हम राज्य और भोगों को लेकर ही क्या करेंगे, कुल का संहार हो जाने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी इत्यादि। इस प्रकार की चिंता पंडित लोग नहीं करते, क्योंकि पंडितों की दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नित्य और सत वस्तु है, उससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है। वही सबका आत्मा है, उसका कभी किसी प्रकार भी नाश नहीं होता और शरीर अनित्य है, वह रह नहीं सकता तथा आत्मा और शरीर का संयोग वियोग व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर भी वे किसके लिए शोक करें और क्यों करें, किंतु तुम शोक कर रहे हो, इसलिए जान पड़ता है कि तुम पंडित नहीं हो, केवल पंडितों की सी बातें कर रहे हो।
पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि उनके लिए शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। अब भगवान आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण कर रहे हैं। नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तु एव अहं जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न नहीं तू तो एवं ऐसा एव मैंने ही है कि अहम मैं जातु न आसम मैं किसी भी काल में नहीं था, अथवा त्वम न आसी ही न तू नहीं था, तुम भी नहीं थे। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तो एवं अहम जातु न आसम त्वम न आसी तू नहीं था। इमे जनाधिपाः न आसन ये राजा लोग न आसन नहीं थे। च और न एवं एव और न ऐसा ही है कि अतः इससे परम मैंने इससे आगे वयम मन हम सब सर्वे मन सब न नहीं भविष्यामः रहेंगे। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? इसमें भगवान ने आत्म रूप से सबकी नित्यता सिद्ध करके यह भाव दिखलाया है कि तुम जिनके नाश की आशंका कर रहे हो उन सबका या तुम्हारा हमारा कभी किसी भी काल में अभाव नहीं है। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति के पहले भी हम सब थे, और पीछे भी रहेंगे। शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, अर्थात शरीर की समाप्ति होने पर, मृत्यु होने पर भी, शरीर समाप्त हो जाने पर, शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का परम तत्व नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अतएव नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके
अब उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं भगवान श्री कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। किंतु यथा देहिनः अस्मिन् देहे, जैसे जीवात्मा की अस्मिन् इस देह में कौमारम बालकपन, कुमारावस्था, यौवनम जवानी, युवा काल और जरा वृद्धावस्था होती है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तथा मैंने वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही अन्य देहस्य प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। वैसे ही देहांतर प्राप्ति माने अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र मने उस विषय में, धीरा मन धीर पुरुष, धैर्यशाली पुरुष, धीर गंभीर पुरुष न मुह्यति मोहित नहीं होता। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में आते समय इसमें आत्मा को विकारी मानकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते आते समय उसे कष्ट होने की आशंका से जो अज्ञानी जन शोक किया करते हैं, उसको भगवान ने अनुचित बतलाया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बालकपन, जवानी और जरा अवस्थाएं वास्तव में आत्मा की नहीं होती, स्थूल शरीर की होती है और आत्मा में उनका आरोप किया जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना आना भी वास्तव में आत्मा का नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का ही होता है और उसका आरोप आत्मा में किया जाता है। अतएव इस तत्व को न जानने वाले अज्ञानी जन ही देहांतर प्राप्ति में शोक करते हैं, धीर पुरुष नहीं करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवादि के साथ होने वाले संयोग वियोग आदि से सुख दुखादि का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकता है। इस पर भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तांस्ति तिक्षस्व भारत।
मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, अब भगवान समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सर्दी, उष्ण गर्मी और सुख दुखदा सुख दुखों को देने वाले, सर्दी गर्मी और सुख दुखों को देने वाले, सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्शाः अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग, तू आगमापायिनः उत्पत्ति, आगम उत्पत्ति, अपायिनः अर्थात विनाशील, और अनित्याः अनित्य हैं। भारत, हे भारत, तान उनको तू तितिक्षस्व सहन कर। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाए, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसे मात्रा कहते हैं। अतः मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है। और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि उनके विषयों के साथ जो संबंध है, उसी को यहाँ मात्रा स्पर्शाः पद से व्यक्त किया गया है। शीत, उष्ण और सुख दुख शब्द यहाँ भी द्वंद्वों के उपलक्षण हैं। अतः विषय और इंद्रियों के संबंधों को शीतोष्ण सुख दुखदा कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत, उष्ण, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्यत्व बुद्धि होने से ही नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। अतएव उनको अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार भी विकार युक्त नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह अपनी आज्ञा देकर यह भाव दिखलाया है कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग है, वे क्षण भंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उनमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग, द्वेष और हर्ष, शोक मत करो। बंधु बांधवों का संयोग भी इसी में आता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को सहन करने के लिए भगवान का कहना है, यह बात समझ लेनी चाहिए। गुरु कृष्णार्पणमस्तु।